बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। अब गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के अंदर बेसिकली हमने इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करना है कि ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे हो पाती है। लाइक अगर हम अपनी बात करें माउथ कैविटी से या नोस्ट्रिल से, किस तरह गैस जो है इनवर्ड मूव की, लंग्स के लेवल के ऊपर गई, फिर लंग्स के लेवल के ऊपर के बाद वहां पर माइक्रो लेवल के ऊपर एक्सचेंज होने के बाद दूसरी गैस किस तरह जो है वो नोस्ट्रिल से या माउथ कैविटी से जो है वो आउटवर्ड मूव की। दिस इज गैसेस एक्सचेंज। अब गैसेस एक्सचेंज में अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में एक्सप्लेन करें कि किस तरह गैस जो है ऑक्सीजन इनवर्ड मूव करेगी और फिर माइक्रो लेवल के ऊपर लाइक एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर जो है वो एक्सचेंज होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर या कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह आउटवर्ड मूव करेगी। दिस इज गैसेस एक्सचेंज। अब गैसेस एक्सचेंज के पाथवे के हवाले से अगर हम कर रहे बात कि गैसेस एक्सचेंज का जो पाथवे है वो क्या है कि लाइक गैस हमारी किस तरह जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से होते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे होते हुए किस तरह एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर जाती है और फिर वहां से एक्सचेंज होने के बाद किस तरह आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करती है। अब उस से बात करें तो सबसे पहले आ जाती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी स्टार्ट होती है नोस्ट्रिल से, फिर वहां से, और ये है ओरल कैविटी। हम बाजू का जो है वो दोनों पार्ट से जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लाइक कुछ मिसाल देता हूं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सो रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं तो वो मुंह खुला हुआ होता है तो वो मुंह के जरिए भी जो है वो गैस लेके जा रहे होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अक्सर सोचता है बंदा कि भाई मुंह से हवा लेके जाना, मुंह से तो हम खाना लेके जाते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस उम्मीद करता हूं आज आपके दूर हो जाएगी कि जो माउथ कैविटी है, जो हम मुंह से खाना लेकर जाते हैं या हवा लेके जाते हैं, नेजल कैविटी, वो दोनों एक ही जगह पर आकर ओपन होती हैं। तो हम जो है वो खाना लें या माउथ से हवा लें, वो दोनों एक ही जगह पे आके ओपनिंग होती है, फिर आगे जाके फर्दर 2 डिवीजन हो जाती हैं। तो सबसे पहले नेजल कैविटी या नोस्ट्रिल्स, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेरेंक्स। फेरेंक्स इज, अब मैंने पहले बोला फेरेंक्स जो है वो एक पाथवे है जो कि दोनों के लिए कॉमन है, खुराक के लिए भी और हवा के लिए भी। फेरेंक्स से नेक्स्ट आ जाता है लेरिंक्स। अब फेरेंक्स के लेवल के ऊपर डिवीजन होती है, ये देखिए ये आ रही है लेरिंक्स और लेरिंक्स आगे ट्रेकिया फिर ब्रोंकाई, जबकि ये बन रही है एसोफेगस। एसोफेगस जो है वो खुराक वाली नाली है, यहां पर आकर डिवीजन हो जाती है, जबकि आगे आ जाती है ट्रेकिया जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स की तरफ मूव कर जाती है। अब फेरेंक्स के आगे लेरिंक्स है। लेरिंक्स बेसिकली ये अगर हम कहेंगे ये ट्रेकिया, ट्रेकिया का जो अपर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं बेसिकली लेरिंक्स। लेरिंक्स से आगे आ जाती है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद अगर हम मजीद डिवीजन देखें तो ये जो 2 डक्ट निकल रही हैं, ये एक होती है राइट साइड पर और एक होती है लेफ्ट साइड पर, इनको क्या कहते हैं ब्रोंकाई। जो राइट ब्रोंकाई है वो राइट लंग बना देगी, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग बना देगी। ब्रोंकाई के अगर हम फर्दर डिवीजन देखें, लाइक अगर मैं इसको यहां पे ड्रा करूं, फर्स्ट किया आई लाइक से दैट दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 डक्ट, दैट इज ब्रोंकाई, and bronchi further divided into smaller ducts। छोटे छोटे डक्ट्स में मजीद डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम कह देते हैं bronchioles, and bronchioles further divided into smaller ducts known as alveolar ducts, and alveolar ducts further cannot be divided, it form a pouch like structure। The pouch like structure like this is called alveoli, which is drawn here। दिस इज एल्वोलाई। अब हम इसको जो है मैंने ओवरऑल आपको समरी एक बयान की कि किस तरह जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो हमारे माउथ कैविटी से एल्वोलाई लेवल तक जाएगी। अब हम अगर बारी बारी सबको डिस्कस करें तो फर्स्ट वन इज नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल जो है उसके अंदर बेसिकली 2 चीज होती हैं, फर्स्ट वन इज म्यूकस एंड सेकेंड वन इज सीलिया। म्यूकस बेसिकली क्या करते हैं, लाइक अगर हम बात करें हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की, वो होता है तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर इंबैलेंस होगा तो वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो सबसे पहले जो म्यूकस है वो क्या करता है कि जो बाहर से हमने एयर इनवर्ट मूव की उसको टेम्परेचर को बैलेंस करता है। तो टेम्परेचर बैलेंस करता है सबसे पहले एक फंक्शन म्यूकस का, एक फंक्शन जो हमारे नेजल कैविटी या नोस्ट्रिल्स, ये बेसिकली जो हमारे सुराख होते हैं ये है नोस्ट्रिल्स और इसके अंदर जो खाली जगह होती है वो नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस क्या करते हैं, टेम्परेचर बैलेंस करते हैं एंड सेकंड वन इज एयर को ह्यूमिड करते हैं, नमी देते हैं उसको। ठीक है, ये 2 फंक्शन है हमारे नोस्ट्रिल्स के म्यूकस का। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स इज सीलिया। सीलिया का क्या फंक्शन है
कि ये बाहर से आने वाले जो भी एयर है, एयर के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं या इस तरह के और पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ गए या कह लें कोई भी इंसेक्ट पार्टिकल्स आ गए, इंसेक्ट्स वगैरह आ गए, तो उनको क्या करते हैं, ये इंटेंगल करके रोक लेते हैं और उनको आगे मूव नहीं करने देते। द फर्स्ट पार्ट इज नोस्ट्रल इज क्लियर। अगर हम नेक्स्ट सेकंड की बात करें, फेरिंक्स। फेरिंक्स बेसिकली एक मस्कुलर पाथवे है, मसल्स का बना हुआ है। ये बेसिकली दोनों के लिए होता है, मस्कुलर पाथवे तो है लेकिन ये दोनों के लिए है। ये एक ओपनिंग भी है बेसिकली। ये किसके लिए भी, एयर के लिए भी है और फूड के लिए भी है। तो ये दोनों की ओपनिंग है कि यहां से जो मैं आपको बता रहा था फेरिंक्स, आप देखिए ये आ रही है ऊपर से नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, और ये आ रही है ओरल कैविटी, माउथ कैविटी जिसे कहते हैं। तो दोनों एक ही जगह पर आकर ओपन हो रही है। तो फेरेंक्स जो है मस्कुलर पाथवे, मसल्स का बना हुआ है, ये एयर और फूड दोनों को मूव करवाता है, यहां से दोनों चीजें पास करती हैं। लेकिन आगे जाके जो है वो डिवीजन हो जाती है। फेरेंक्स के बाद आगे जाके डिवीजन हो जाती है, बाइफर्केशन होती है, दो में डिवाइड हो जाती है डक्ट। एक बना देती है खुराक वाली नली जिसे हम कह देते हैं एसोफेगस, जो कि आप बच्चे जो हैं वो 9th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, और एक बना देती है लेरिंक्स, जो कि इनिशियल पार्ट है ट्रेकिया का, और वो हम आगे इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम बात करते हैं लेरिंक्स की। अब मैंने बोला ये इनिशियल, इधर यहां पर दो वोकल कार्ड्स भी होते हैं। अब इनको मैं अगर यहां पर ड्रा करूं, लाइक मैं कहूं कि ये ट्रेकिया का अपर पार्ट है जिसे हम लेरिंक्स कहते हैं, यहां पर दो वोकल कार्ड्स होते हैं। बेसिकली आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि किसी भी चीज के अंदर जब वाइब्रेशन पैदा होती है तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है साउंड। लाइक अगर मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो ये बेसिकली वाइब्रेशन हो रही है मेरे रेस्पिरेटरी लेवल में, जिसकी वजह से जो है वो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम लेरिंक्स की बात करें तो लेरिंक्स को हम एक हवाले से हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स में आवाज पैदा करने वाला आला, आला शोध भी लिखा हुआ है उर्दू मीडियम की बुक्स में, आवाज पैदा करने वाला आला। बेसिकली अगर हम, मैं थोड़ा सा आपको 9th क्लास की तरफ अगर मूव कर रहा हूं, बेसिकली क्या होता है कि जब नीचे से बेसिकली ट्रेकिया के अंदर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अब सिलिएटेड कॉलम्स एपिथेलियम या 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो प्रेशर जनरेट करते हैं। प्रेशर से क्या होता है कि जब अंदर से बाहर की तरफ ऐसे प्रेशर लगता है, इसका भी मैं आपको ट्रेकिया के अंदर भी इसका एक फंक्शन है, ये सिलिएटेड कॉलम्स एपिथेलियम का, इसमें भी कि जब प्रेशर आता है तो प्रेशर से ये वोकल कार्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं। अब जैसे ही इनमें वाइब्रेशन आती है तो इनकी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है साउंड। फिर हम अपने जार्स, लिप्स, टंग, इनके डिफरेंट तरह की मूवमेंट से डिफरेंट तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। यही वजह है कि लेरिंक्स को जो है वो वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और लेरिंक्स के अंदर जो है वो बेसिकली कार्टिलेजिनस का, बेसिकली कह लें कार्टिलेजिनस का एक ढक्कन नुमा होता है जिसको कह देते हैं ग्लोटस, और इसके ऊपर अपर कवरिंग होती है, दैट इज एपिग्लोटस। अब ये क्या होता है, लाइक हम जब खाना खाते हैं, खाने के दौरान हम क्या करते हैं, ये उसके दौरान ये जो ग्लोटस, एपिग्लोटस है, ये क्या करता है, इनवर्ट ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करता है। अब इसकी अपवर्ड मूवमेंट के दौरान बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो एयर पाइप है, जिसे हम लेरिंक्स या लेरिंक्स से नीचे ट्रेकिया, एयर पाइप जो है वो कवर हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। फिर जब हम आगे इंगल्फिंग करते हैं, लाइक हम खुराक को अंदर लेके जाते हैं, तो खुराक सीधा मूव कर जाती है आगे एसोफेगस में। तो बेसिकली इसका ये फायदा है कि जो खुराक है उसको वो जाने नहीं देता एयर पाइप में, जो ग्लोटस या एपिग्लोटस है। द नेक्स्ट वन इज ट्रेकिया। ट्रेकिया इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लॉन्ग ट्यूब होती है 12 सेंटीमीटर। फिर इसके और फंक्शंस की अगर बात करें, फिर इसके अंदर भी जो है वो सिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम ग्लैंडुलर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स भी हैं। इनका फंक्शन भी बेसिकली क्या है कि बाज का जैसे जो मैं आपको पहले बताया था, नोस्ट्रिल्स के अंदर म्यूकस क्या करते हैं, म्यूकस का ये फंक्शन होता है कि ये जो बाहर से आने वाली एयर ह्यूमिडिटी को मेंटेन, एयर को ह्यूमिड करते हैं और टेंपरेचर को बैलेंस करते हैं। इसके अंदर दूसरी चीज थी विच इज सीलिया। सीलिया क्या करते थे, डस्ट पार्टिकल्स को, और बाहर से अगर कोई इंसेक्ट पार्टिकल्स आ गया उनको ये रोक लेते थे, इंटेंगल कर लेते थे। बाज का अगर कुछ पार्टिकल्स जो हैं डस्ट के अंदर चले भी जाएं, तो फिर ट्रेकिया के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने सीलिएटेड सेल्स रखे होते हैं, सीलिया नुमा। वो क्या करते हैं कि वो अगर बाज में कुछ इधर से चला भी जाए तो वो सीलिया उसको बाहर की तरफ धकेलता है, ताकि जब आगे फर्दर डिवीजन होनी है लंग्स के लेवल के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ना जाएं। हम ये कह सकते हैं कि ट्रेकिया के लेवल के ऊपर तकरीबन मुकम्मल फिल्ट्रेशन हो जाती है एयर की, उसके अंदर मजीद डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं रहते। ट्रेकिया की जो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सिलेटेड सेल्स है। फिर ये कार्टिलेजिनस होती है। कार्टिलेजिनस का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि ये लॉन्ग ट्यूब
इसके अंदर सी शेप इस तरह की कार्टिलेज पाई जाती है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसकी मैं एग्जांपल लेता हूं, लाइक एक बैलून है, बैलून गुब्बारा है, अगर उससे हवा बाहर निकल जाती है तो वो दोनों लेयर्स आपस में से पिचक जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। अब इसमें क्या कर रहा था, कार्टिलेज रखी हुई है, अगर आप जब हम एक्सहेल करेंगे, हवा बाहर निकालेंगे तो कोलैप्स नहीं होगी। तो कोलैप्स जब नहीं होगी, कोलैप्स नहीं होगी, जब कोलैप्स नहीं होगी तो उससे फिर क्या होगा कि बेसिकली ये डिस्टेंट रहेगी, खुली रहेगी, तो एयर जो है वो इजीली अंदर इनवर्ट और आउटवर्ड मूव करती रहेगी। ये इसका फंक्शन है। फिर ट्रेकिया के बाद फर्दर हम आगे मूव करें, ट्रेकिया के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बेसिकली क्या है कि जो ट्रेकिया है, जब एक सिंगल लॉन्ग ट्यूब ऊपर से आती है जिसमें सी शेप कार्टिलेज है, इसको हम बेसिकली जो विंड पाइप भी कहते हैं। जो ट्रेकिया है इसको हम बेसिकली विंड पाइप भी कहते हैं। अक्सर जो है हमारे इधर अगर हम पाकिस्तान एरिया की बात करें तो पाकिस्तान एरिया में ऐसे होता है कि उसके अंदर आप अक्सर जो कसाब होते हैं, जो कसाई हम जिन्हें कहते हैं, उनमें क्या होता है कि अक्सर वो दो लंग्स होते हैं, फिर ऊपर एक पाइप नुमा एरिया होता है जिसके अंदर जो है वो पानी भरे होते हैं ऊपर से। तो जो पानी भरे होते हैं जिस ट्यूब के अंदर, ये बेसिकली वही ट्रेकिया है, इसको ही वेंट पाइप कहते हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा फिर वो कार्टिलेज भी होती है जो उसको पिचकने नहीं देती, वो खुले रखती है। इसके बाद देन आता है ब्रोंकाई। अब ट्रेकिया के बाद आगे दो डिवीजन आती है, इसको हम अगर इंग्लिश में बताएं दैट इज बाइफर्केशन। दो डिवीजन में क्या होता है कि एक डक्ट बन जाती है, दूसरी डक्ट बन जाती है। अब ये जो ब्रोंकाई हैं, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने कार्टिलेज रखी होती हैं, लेकिन जिस तरह ट्रेकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज है वैसे ब्रोंकाई के अंदर नहीं होती। इस तरह लाइक इधर कार्टिलेज, इस तरह कार्टिलेज, लेकिन इसमें सी शेप कार्टिलेज नहीं होती। फंक्शन इनका भी यही है क्या कि भाई इसके अंदर भी यही फंक्शन है, दो डक्ट बन जाती है, एक राइट वाली राइट लंग बना देती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग बना देती है। फंक्शन इनका भी वही है कि ये कोलैप्स नहीं होती, लाइक डिस्टेंट रहती है, खुली रहती है, ताकि एयर अगर बाहर चले भी गई है तो दोबारा भी आनी है। एक बार हमने सांस लेना, अल्लाह ताला ने जब तक हमारी जिंदगी रखी हमने तब तक सांस लेना है, तो उस वक्त तक फिर ये डिस्टेंट रहती है, खुली रहती है, ताकि एयर इन्वर्ट आ भी सके और बाहर जा भी सके। अगर हम ब्रोंकाई के बाद फर्दर डिवीजन करें तो मैंने आपके सामने यहां पे ड्रॉ की 10th क्लास की जो डायग्राम बुक के अंदर ड्रॉ हुई है, उसमें जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, इस वजह से मैंने लंग्स वाले पार्ट को एम्प्टी रखा ताकि आप लोगों को मजीद समझा सकूं। और मैंने यहां पर नीचे ये ब्रोंक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इनमें समहाउ बहुत लेसर अमाउंट के अंदर जो है वो कार्टिलेज, बहुत लेसर अमाउंट में कार्टिलेज होती है, ताकि वो डिस्टेंट होने दे, लाइक उनको कोलैप्स नहीं होने दे, डिस्टेंट रखे। फिर उसके बाद आती है एल्वोडक्ट्स। एल्वोडक्ट्स के अंदर जो है वो कार्टिलेज नहीं होती। देन फर्दर आगे बात करें तो वो है एल्वोलाई, जो कि लास्ट पार्ट है लंग्स का। अब ये जरा थोड़ा समझने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आप लोगों से ये अर्ज करूंगा कि आप लोग जरा थोड़ा अटेंटिव होकर बैठिएगा। ट्रेकिया के बाद अगर मैं अपने पाथवे को कंटिन्यू करूं तो ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई के बाद आगे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज एल्वुलर डक्ट्स। एल्वुलर डक्ट्स के बाद आगे आ जाती थी एल्वोलाई, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। अब बेसिकली एल्वोलाई के लेवल के ऊपर क्या होता है, बेसिकली ये मैंने एक छोटी सी आपके सामने एल्वोलाई ड्रा की, तीन, जिसको हम सिंगल एक पूरा पाउच इसको कहेंगे एल्वोलाई, और इसके अंदर जो एक सिंगल नजर आ रहा है दैट इज एल्वुलस, सिंगुलर एल्वुलस। इसके अंदर देखें ये है एल्वुलर डक्ट, जो कि मैंने बोला था कि यहां पर देखें ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स। एल्वुलर डक्ट्स आगे जाके एल्वोलाई में ओपन हो रही है, तो ये है एल्वुलर डक्ट्स। आगे जाके क्या बना रहा है, पूरा पाउच, जिसे हम कह देते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर सिंगुलर फिर क्या पा जाती है, एल्वुलस। अब इससे पहले कि मैं बताऊं आपको एल्वोलाई के बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो है, लाइक एल्वोलाई जो है वो सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। फिर अब ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो एल्वोलाई है, लाइक अगर मैं कहूं ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई के गिर्द अल्लाह ताला ने जो है वो कैपिलरीज का एक नेटवर्क रखा होता है। ये मैं कहता हूं कि ये एल्वोलस और ये कैपिलरी नेटवर्क। अब हमने अभी बोला मैंने कि एल्वोलाई जो है वो सिंगल लेयर है और जो कैपिलरी नेटवर्क है वो भी सिंगल लेयर है। अब कैपिलरी नेटवर्क भी सिंगल लेयर और बेसिकली जो एल्वोलाई है वो भी सिंगल लेयर। सिंगल लेयर मतलब बहुत बारीक लेयर्स है। इस बहुत बारीक लेयर्स की वजह से बेसिकली क्या है कि फिर इजीली गैसेस एक्सचेंज इनमें हो पाएगी। अब गैसेस एक्सचेंज कैसे हो पाएगी, लाइक अगर मैं आपको यहां पे ड्रा करके दूं
लाइक फर्ज किया आई एम सेइंग लाइक दिस इज हार्ट विच इज मेंटेन ओवर ब्लड सर्कुलेशन। अब पूरी बॉडी से जब डीऑक्सीजनेटेड मतलब तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब वो हार्ट के अंदर आएगा, फिर हार्ट के अंदर से आती है पल्मोनरी आर्टरी जो कि चले जाती है इस लेवल पे, आर्टरी डिवाइड होकर बना देती है आर्टरियूल्स। ये भी आप देख रहे होंगे कि एल्वुलर डक्ट से आर्टरियूल और वेन्यूल, ठीक। अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी के अंदर जो जितनी भी आर्टरीज हैं उनके अंदर रखा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितनी भी वेन्स होती है उनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन वाहद हार्ट के अंदर ऐसी है सिचुएशन कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही है इसके अंदर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन जो वापस जाती है उसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बेसिकली क्या होता है कि इस लेवल के ऊपर जब बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इस लेवल के ऊपर कैपिलरी में, अब फर्ज किया कि हार्ट के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इस कैपिलरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जो हमने ऊपर सांस लिया, सांस के दौरान एल्वुलाई के अंदर आ गई ऑक्सीजन। अब ये क्या है कि यहां पर दोनों के दरमियान सिंगल लेयर है, बिल्कुल बारीक है, तो क्या होगा कि यहां पर आकर जो बॉन्ड बना होता है वो बेसिकली जो आता है ब्लड वो बेसिकली हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड बनाती है, जिसे क्या देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इस लेवल के ऊपर जब आती है तो ये अपना जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर लेती है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और वो चले जाती है एल्वुलाई में, इधर से एल्वुलाई में चलेगी। फिर जो हीमोग्लोबिन है वो अकेली रह गई, जब हीमोग्लोबिन अकेली रह गई तो एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आ जाती है ब्लड के अंदर, क्योंकि सिंगल लेयर है, इजीली ट्रांसफर्ड हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर अब मिल जाती है ऑक्सीजन। अब जो हीमोग्लोबिन यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ था वो आगे जाके क्या हो गया, वहां पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ, सॉरी हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड चले गए एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है वो आगे कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी के अंदर हीमोग्लोबिन ने फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच थी इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस आती है यहां से ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसी के अंदर से। अब ये थी पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई थी, यहां से फिर पल्मोनरी वेन होगी जो कि हार्ट के अंदर आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस आएगी। इस तरह ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड जाएगा और डीऑक्सीजन ब्लड फिर इसी तरह आएगा, फिर एल्वुलाई के लेवल के ऊपर यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। इसी तरह गैसेस से चेंज होती रहेगी। ये थी माइक्रो लेवल के ऊपर बात, और बाकी जो हमारे ओवरऑल पार्ट हैं लंग्स के, वहां से जब ऑक्सीजन इनवर्ट मूव कर जाएगी हीमोग्लोबिन के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, वो चले जाएगा हार्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे आएगी वो दोबारा एक्सहेल हो जाएगी। तो इसी तरह जो है वो गैसेस जो हैं लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं ऑक्सीजन अंदर इनवर्ट मूव करती चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती चली जाएगी। मजीद आपको मेरी कोई भी टॉपिक के अंदर कोई भी चीज़ समझ न लगी हो, आप मेरे से जो है वो कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।